गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक आपकी पोइट्री सेक्शन की लास्ट वाली जो पोएम है उसे हम रिवाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि आई हैव कंप्लीट दिस पोएम इन माय क्लास और प्रोबेबली ये पोएम और दूसरी क्लासेस में भी हो गई होगी, और नहीं हुई है तो भी हम इसे अब कराते हैं आपको, आप अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कंपोज्ड बाई एड्रीन रिच। ठीक है, ये फेमस पोइट रहे हैं, उन्होंने लिखा है ऐसे। जो इसकी हम बात करते हैं थीम की, जो इस पोएम का थीम है यानी जो विषय है वो है कि कैसे एक महिला अपने शादीशुदा जीवन से प्रताड़ित है। मतलब उसके लिए शादीशुदा जीवन बिल्कुल भी एक प्लेजेंट गिविंग एक्सपीरियंस का नहीं रहा है, और इसलिए वो अपने विचारों को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी पोइट इस पोएम के माध्यम से आपको ये बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि एक महिला जो कि शादीशुदा जीवन से प्रताड़ित है वो कैसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, सारी महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती हैं, परेशान नहीं होती हैं, लेकिन कुछ के साथ में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनको हस्बैंड के द्वारा मैन डोमिनेंस दिखाया जाता है, पुरुष वर्चस्व के संस्कार और संस्कृति होती है कुछ घरों में, तो ऐसी महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। और इसमें दिखाया है कि देखो, विचारों की अभिव्यक्ति कई तरीके से हो सकती है, भाषण के माध्यम से, आर्टिकल राइटिंग से। ठीक है, इसके अलावा आप पोइट्री के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो, लेखन राइटिंग जो आपका प्रोज में आप ड्रामा लिख सकते हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप अपने विचार व्यक्त करते हो। लेकिन यहाँ एक महिला अपने विचारों को व्यक्त कैसे करती है, एक पैनल पर, एक स्क्रीन पर वो एम्ब्रॉयड करती है, काढ़ती है, क्या, टाइगर्स। अब टाइगर्स की क्वालिटी आप जानते हो क्या होती है। टाइगर ब्रेव होते हैं, चिवलरिक होते हैं, गैलेंट होते हैं, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर कैसे दिखाई गई है इसमें, बहुत टिमिड है, कवार्ड है, टेरिफाइड है, ठीक है, एंड डिप्रेस्ड है। ये क्वालिटीज़ किसकी हैं, आंट जेनिफर की। दूसरी तरफ आपके टाइगर की क्वालिटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करती है वो महिला, क्यों टाइगर्स के चित्र बना रही है जबकि खुद डरपोक है? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है कि मैं भी एक टाइगर की तरह फ्री, जो कि जंगल में घूमता है, मैं भी एक टाइगर की तरह बहादुर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं डर डर कर मरना नहीं चाहती, मैं मर मर कर जीना नहीं चाहती। ठीक है, ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, स्टेंजा वाइज क्वेश्चन जो आपकी एक्सप्लेनेशन है। देखो, 3 स्टेंजा है बेटा इसमें। फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं। सेकंड स्टेंजा में दिखाया है कि आंट जेनिफर का नेचर कैसा है, और थर्ड स्टेंजा में दिखाया है कि दोनों का कंपैरिजन किया गया है, मतलब उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा को हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, आई होप आप इसे समझेंगे ध्यान से। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, प्रांस। ठीक है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रांस मतलब उछल कूद करते हैं। कहाँ करते हैं, उस स्क्रीन पर जिस पर उसको इनको एम्ब्रॉयड किया गया है। ठीक है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज क्या होता है, एक स्टोन होता है, बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है, इसका कलर येलो होता है। तो ये चमकीले हैं। कैसे हैं टाइगर्स, चमकीले हैं, येलो इस कलर है, और डेनिजन्स मतलब होता है निवासी। ये कहाँ के निवासी हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या है बच्चे यहाँ पर, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है आपका, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या है, ये है जंगल। ठीक है, ये जंगल है, या वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है जंगल से। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये टाइगर्स नहीं डरते, किससे, उन लोगों से जो कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, पेड़ के नीचे। उसमें स्क्रीन में मतलब जो एम्ब्रॉयड किया है उसमें एक पेड़ दिखाया गया है, उसके नीचे लोग हैं कुछ, लेकिन ये टाइगर्स उनसे नहीं डरता। दे पीस एंड स्लीक चिवलरिक्स आर 20। ये पेस मतलब चलते हैं, कैसे चलते हैं, स्लीक स्मूथली चलते हैं,
चिवैलरिक मतलब शानदार तरीके से बहादुर वीर लोगों की तरह चलते हैं। चिवैलरिक मतलब वीरतापूर्वक चलते हैं। सर्टेनिटी मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक निश्चितता के साथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा पर आ गए हम। अब देखिए सेकंड स्टेंजा कैसे स्टार्ट होता है, ये आंट जेनिफर को डिस्क्राइब करता है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब देखिए ये फ्लटरिंग वर्ड जो आया ये है, इसका मतलब कांपना। ठीक है, यानी वो नर्वस फील करती है, नर्वस। ठीक है, थ्रू हर वूल, जब वो निडल को फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू फुल, यानी जो आइवरी निडल है, यानी जो हाथी दांत की बनी हुई जो निडल है जिससे वो सिलाई कर रही है, यानी उसको एम्ब्रॉयड कर रही है, बुन रही है, उसको भी नहीं खींच पा रही है, वो उससे उसको चला नहीं पा रही है, उसकी फिंगर्स इतनी ज़्यादा कांप रही हैं और डर के मारे, भयभीत होकर के। द मैसिव वेट ऑफ, मैसिव मतलब होता है भारी। क्या मतलब होता है बच्चे? भारी। यानी अब भारी क्या चीज़ नज़र आ रही है इसको? अंकल्स वेडिंग बैंड। वन डे वेडिंग बैंड क्या है? रिंग हो सकती है, शादी का कोई पट्टा हो सकता है। महिलाओं के लिए शादी की कोई ना कोई निशानी होती है। ठीक है, आप जानते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी निशानी होती हैं, लेकिन पुरुष के लिए, शादीशुदा पुरुष की कोई ऐसी निशानी नहीं है। महिलाओं की बहुत सारी निशानी होती है, जैसे वो फिंगर्स में जो आपके टोज जो होते हैं, पैरों की उंगलियों में चुटकी पहनती हैं, है ना। इसके अलावा उनका शादी का कोई बैंड हो सकता है, चूड़ियाँ भी होती हैं, ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, मंगलसूत्र हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ये वेडिंग बैंड इसी तरह की एक निशानी है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये उसको बहुत भारी महसूस होता है। क्या? शादी का जो पट्टा है, शादी की जो निशानी है शादीशुदा जीवन की, ये उसको बहुत भारी महसूस होता है। मतलब वो इतनी ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर शादीशुदा जीवन की कि वो उनको इंड्योर नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती। ठीक है, ये सेकंड स्टेंजा हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। थर्ड स्टेंजा में कंपैरिजन किया गया है दोनों का। देखिए कैसे, यहाँ पर कहता है When aunt is dead, when aunt is dead, जब ये आंट जेनिफर मर जाएगी तो उसके जो हाथ हैं, टेरिफाइड हाथ, हाथ कैसे? डरे हुए, भयभीत हाथ, ये क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ठीक है, स्टिल रिंग्ड, और ये हाथ शादी मतलब मरने के बाद भी घिरे रहेंगे। क्या रहेंगे? घिरे। किससे रहेंगे घिरे? स्टिल रिंग्ड मतलब घिरे रहना। किससे? ऑडियल्स। ऑडियल्स मतलब क्या है? परेशानियाँ या परीक्षाएँ, है ना। परेशानियाँ आप कह सकते हैं या फिर परीक्षाएं, अग्नि परीक्षा भी इनको कहते हैं। ठीक है, अग्नि परीक्षाएं, बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे स्ट्रेस उसके जीवन में आते रहते हैं, इनसे घिरी रहेगी। ऑडियल्स का मतलब है सी वॉज मास्टर्ड बाई, इन्हीं के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता रहा है। बट देखो अब कंपेरिजन आ गया। ये तो आंटी के बारे में कहा गया, जब मर जाएगी तो कैसी रहेगी वो। अब टाइगर्स के बारे में, द टाइगर्स, बट टाइगर्स कैसे रहेंगे? इन द पैनल दैट सी मेड, जो उसने टाइगर्स बनाए हैं वो कैसे रहेंगे? विल गो ऑन प्रांसिंग, उछल कूद करते हुए, प्राउड एंड अनअफ्रेड, भयभीत नहीं रहेंगे, वो बहादुर रहेंगे, गर्व से चलेंगे, और प्रांस मतलब उछल कूद करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है, क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि इस स्टेंजा में बताइए पोएटिक डिवाइस क्या है। तो देखिए पोएटिक डिवाइस आप देखिए, यहाँ जो प्रांसिंग में पी आ रहा है, यहाँ प्राउड में पी आ रहा है, जब सेम साउंड रिपीट होती है तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चे? ये अनुप्रास अलंकार होता है, एलिट्रेशन। ठीक है, ये एलिट्रेशन हो गया। इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम, इसका राइमिंग स्कीम क्या होगी? राइमिंग स्कीम देखिए, इसमें पहली लाइन में आ रहा है लाई, और इसके जैसा मिल गया बाई, तो ये हो गया ए। ठीक है बच्चे, अब तीसरी लाइन में देखिए, मेड एंड अनअफ्रेड, इनका उच्चारण एक जैसा है, तो ये हो गया बी। तो क्या हो गया राइमिंग स्कीम? ए बी, है ना। ऐसे ही तो ये आज की पोएम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।